ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी पर भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा बनी रहे। आप सभी को हरियाली अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए सुनते हैं हरियाली अमावस्या की व्रत कथा। एक समय की बात है। एक राजा महल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास किया करता था। उसका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा की पुत्रवधू ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो वह सारी मिठाई खा गई। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई तो उसने कहा, सारी मिठाई तो चूहे खा गए। यह बात चूहों ने सुन ली और वे इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के पश्चात महल में कुछ मेहमान आए। चूहों ने सोचा कि ये अच्छा मौका है राजा की पुत्रवधू को सबक सिखाने का। बदला लेने के लिए चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे जाकर अतिथि के कमरे में रख दी। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बात करने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात राजा के कानों में पहुंची तो उसने अपनी पुत्रवधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही वह पूजा करके गुड़ धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरित करने लगी। इस प्रकार कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे जहां उसकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उसका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर गया। राजा इसे देखकर चकित रह गए। महल वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए। वहां पर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा की पुत्रवधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। दूसरे सभी दीपकों ने उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया तो उसने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों का झूठा नाम लगा दिया था। इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उनकी साड़ी अतिथि के कमरे में रख आए। यह सब देखकर राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया। यह सब सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और महल वापस आकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्रवधू को महल वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला और वह अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगी। इति श्री हरियाली अमावस्या व्रत कथा। अब आइए जानते हैं हरियाली अमावस्या व्रत की पूजा विधि क्या है। हरियाली अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद हाथ में जल, चावल और फूल लेकर व्रत पूजा का संकल्प लें। पूजा के शुभ मुहूर्त के समय घर में किसी साफ स्थान पर शिव जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। यदि महादेव जी की प्रतिमा है तो उन्हें गंगा जल पंचामृत से स्नान करवाएं। यदि फोटो है तो फूलों से जल का छिड़काव करें। सबसे पहले महादेव को चंदन से तिलक लगाएं, फिर फूलों की माला पहनाएं और शुद्ध घी का दीपक भी जलाएं। इसके बाद अबीर, गुलाल, जनेऊ, सफ़ेद वस्त्र, रोली, चावल, बिल्वपत्र, आंकड़े के फूल, धतूरा आदि चीज़ें एक एक करके चढ़ाएं। पूजा करते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप निरंतर करते रहें। अंत में अपनी इच्छा के अनुसार भोग लगाएं और आरती करें।
भोग लगाने के पश्चात प्रभु को तांबूलम समर्पयामि पान समर्पित करें और उसके बाद दक्षिणा समर्पित करें। संपूर्ण पूजा के पश्चात भोलेनाथ से क्षमा याचना करें। आवाहनम ना जानामि विसर्जनम पूजाम चैव ना जानामि क्षमस्व परमेश्वरम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तुमेव। इस मंत्र का अर्थ है, हे प्रभु, मैं ना तो आपको बुलाना जानती हूँ और ना ही विदा करना जानती हूँ। मैं ना तो पूजा करना जानती हूँ और ना ही मंत्रों का जाप करना। मैं तो बस एक अज्ञानी भक्त हूँ जो आपकी यथासंभव पूजा कर रही हूँ। यदि मेरी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो कृपा करके मुझे क्षमा करें और मेरी पूजा को पूर्णता प्रदान करें। यह मंत्र भक्त के सरल हृदय और श्रद्धा को दर्शाता है, जिसमें वह यह स्वीकार करता है कि उसे पूजा की विधियाँ और मंत्र पूरी तरह से नहीं आते, लेकिन वह सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है। किसी भी देव की पूजा करने से पहले सर्वप्रथम गणेश भगवान का पूजन अवश्य करें। अब आइए जानते हैं हरियाली अमावस्या का महत्व क्या है। सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है और माह की हरियाली अमावस्या भी धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष स्थान रखती है। हरियाली अमावस्या, जिसे सावन अमावस्या भी कहा जाता है, सावन मास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पावन तिथि है। यह अमावस्या सावन की शिवरात्रि के ठीक अगले दिन आती है। हिंदू धर्म में अमावस्या को विशेष रूप से पितृ तर्पण और नवग्रह शांति के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण कर्म किए जाते हैं, जिससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में समृद्धि का वास होता है। इस दिन नदी, तालाब, जलाशयों के किनारे जाकर पितरों का तर्पण किया जाता है, जिससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में खुशहाली आती है। इसके अलावा नवग्रह शांति पूजा भी इस दिन की महत्ता को बढ़ा देते हैं, जो ग्रहों की अशुभताओं को कम करने में मदद करती है। सावन मास का समय अपने आप में बहुत खास होता है, क्योंकि इस दौरान चारों तरफ हरियाली छा जाती है। बारिश की वजह से मौसम खुशनुमा और सुहावना हो जाता है, जिससे पेड़ पौधों में ताजगी और जीवन की नई चमक देखने को मिलती है। इसी कारण से सावन की अमावस्या को हरियाली अमावस्या का नाम दिया जाता है। प्रकृति की रक्षा और पर्यावरण की सेवा के लिए भी इस दिन पौधे लगाने की बहुत अहमियत होती है। खासकर आम, आंवला, नीम, बरगद, पीपल जैसे पवित्र और लाभकारी पेड़ लगाना शुभ माना जाता है। ये पौधे न केवल पर्यावरण को स्वस्थ बनाते हैं, बल्कि धार्मिक दृष्टि से बेहद पवित्र माने जाते हैं। इसीलिए हरियाली अमावस्या न केवल एक धार्मिक अवसर है, बल्कि प्रकृति के साथ जुड़े रहने और उनके संरक्षण करने का भी एक अनमोल मौका होता है। इस दिन किए गए पूजा पाठ और पौधारोपण से जीवन में खुशहाली, स्वास्थ्य और सौभाग्य आता है। आइए अब जानते हैं हरियाली अमावस्या के दिन किए जाने वाले उपाय और दान के बारे में। इस दिन पवित्र नदी, जलाशय में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि नदी में स्नान संभव ना हो तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद ध्यान लगाना और अपने इष्ट देव का स्मरण करना चाहिए। इससे मन में शांति मिलती है। शिव जी का विशेष पूजन करें। पितरों की पूजा और तर्पण करना जरूरी है। इससे पितृदोष का निवारण होता है। जरूरतमंदों को भोजन कराएं और दान पुण्य करना अत्यंत शुभ फलदायक होता है। पीपल के पेड़ की पूजा करें, साथ ही फलदार पौधे लगाएं। घर के मुख्य द्वार पर घी का दिया अवश्य जलाएं। यह घर की सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है। आइए अब हम सब मिलकर भोलेनाथ की आरती करें। ओम नमः शिवाय।
ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुजे चार चतुर्भुज, दस भुजे अति सोहे, स्वामी दस भुजे अति सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, स्वामी रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भूले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, प्रीतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडलु, चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, जानते अविवेका, स्वामी जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। गुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, भजते हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। बोलो भोलेनाथ की जय। इस तरह से हरियाली अमावस्या की व्रत कथा एवं आरती संपन्न होती है। इसी तरह की पौराणिक कथा कहानी और धार्मिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली धार्मिक जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।